आप ले लीजिए, मैं दूसरा ले लूंगी। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा एप्पल शैप्पल। वैसे भी देव ने माई रेड को डांट डांट के पूरा रेड कर दिया है, और तुम मुझे रेड एप्पल दे रही हो। मैं तो इसलिए दे रही थी क्योंकि एप्पल तो सेहत के लिए अच्छा होता है, और आपने भी तो मतलब डाइट वाइट ये सब शुरू किया इसलिए। हाँ तो देखो, डाइटिंग करने से ही तो मेरा स्किन देखो कितना ग्लो कर रहा है। पिछले 7 सालों में ना एकदम बेटर हो गया है। और वैसे भी मुझे ना तुम्हारे न्यूट्रिशन की नीड नहीं है। वो क्या है ना, पिछले 7 सालों में मैं बहुत अच्छे से अंग्रेजी सीख गई हूँ, और न्यूट्रिशन भी। अंडरस्टैंड? स्टॉप। एप्पल। बच के वेयर गोइंग? तुम मुझे टेल करो कि देव को आखिर हुआ क्या है? वो ऐसे अजीब से बिहेवियर क्यों कर रहा है? अजीब सा? मैं कुछ समझी नहीं। तुम मुझसे लाई टेल मत करना। हाँ, वैसे भी तुम दोनों ना कुछ हेड कर रहे हो। क्या हेड? छुपा रहे हो। बताओ क्या छुपा रहे हो? दरअसल बात ये है मामी जी कि आप देव से क्यों नहीं पूछती? अब पिछले 7 सालों में आपने एक घर संभाला है, तो देव भी आपसे कुछ छुपाता नहीं होगा ना, तो आप देव से पूछ लीजिए ना। हाँ तो देव मुझसे हेड क्यों करेगा कुछ? और तुम ना ज्यादा ज्ञान मत दो मुझे। और वैसे भी तुम देव के साथ इतनी म्याऊं म्याऊं क्यों कर रही हो? तुम्हें इस हाउस की और देव की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जाके अपना सामान पैक करो, चलती बनो यहाँ से। वैसे भी 6 दिन तो गॉन हो गए हैं। अच्छा वो आपने याद दिलाया, मैंने पैकिंग ही नहीं की। ए, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। तुम पहले मुझे ये टेल करो कि तुमने देव को क्या टेल किया है, और तुम्हें देव की इतनी चिंता क्यों हो रही है? देव मेरी बेटी सोहा का फादर है, और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, और अगर देव को कोई परेशानी हो तो इसका असर सोहा पे पड़ेगा। तो इसीलिए मुझे देव और सोहा दोनों की चिंता हमेशा रहेगी। एप्पल। की बच्ची। एलिना का फोन। एलिना। माशी अगर आप बिजी हैं तो मैं बाद में कॉल करती हूँ जब आप फ्री हो जाओगे। अरे नहीं नहीं, बोल ना। कुछ नहीं, वो बस सोना के बारे में। सोना के बारे में क्या हुआ? सब ठीक है ना? सोना ठीक है ना? हाँ माशी, वो बिल्कुल ठीक है, बस ऐसे ही। मैं इतनी डर गई थी ना एलिना। एक्चुअली कल सोना और देव की एनिवर्सरी थी, मुझे याद है। इसी के बारे में बात करनी थी, पर समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बोलूं। एलिना, तुझे अपनी मासी से बात करने के लिए इतना सोचना पड़ेगा? तू मुझसे कुछ भी बात कर सकती है। बता क्या बात है? माशी, इतने सालों बाद देव भाई और सोना ने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। सेलिब्रेट? हाँ, और पता है ये सब कुछ हुआ सोहा की वजह से। उसने तो देव भाई और सोना के लिए ना केक भी बेक किया, साथ में प्यारी सी पोयम भी गाई, और वो दोनों तो देखते ही रह गए। माशी, फ्रैंकली आपको बोलूं तो दोनों एक साथ बहुत खुश थे, और उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तू सच कह रही है एलिना? सोना खुश थी? हाँ माशी, वो बहुत खुश थी। इनफैक्ट कुछ दिनों से ना वो देव भाई के लिए वरिड है। आपको पता है, दोनों को साथ में देखकर लगता ही नहीं कि दोनों साथ में नहीं है। आई नो कि मैं बहुत जल्दी एक्साइटेड हो रही हूँ, लेकिन काश ये दोनों एक साथ। एलिना, मैं ना इस बात पे रिएक्ट नहीं करना चाहती। पिछले कुछ सालों में मैं सोना की माँ कम और उसकी बेस्ट फ्रेंड ज्यादा हो गई हूँ। उसके मन में क्या चल रहा है उससे पहले मुझे पता होता है। मैं ज्यादा खुश नहीं होना चाहती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी सोना की खुशियों को मेरी नजर लग जाए। आई नो माशी, मैं भी सोना और देव भाई के लिए यही फील करती हूँ। इतने सालों से दोनों अधूरे से थे, लेकिन आज वो दोनों मैच्योर हो गए। शायद सोहा की खातिर वो अपने आप को बदल ले, और शायद सोहा की खातिर वो एक दूसरे को बेहतर समझ रहे हैं। आई होप सो। इनफैक्ट आई विश कि वो एक दूसरे को एक चांस और दे। मैं भी यही दुआ करती हूँ।
कि वो दोनों जो भी डिसीजन ले अपने लिए ले। माशी, थैंक यू सो मच। मैं ये बात किसी से शेयर करना चाहती थी एंड आई एम ग्लैड कि मैंने आपको कॉल किया। लव यू। भी रखती हूँ। बाय। अरे वाह गोलू, क्या बना रहा है? क्या हुआ गोलू? ओके बाय। अरे कहाँ जा रहा है? कहीं भी या मुझे आपके साथ खेलना पड़े, तू मेरे साथ नहीं खेलना चाहता? क्योंकि आप मेरे पापा जितने अच्छे प्लेयर नहीं हो ना, मैं बस गुड प्लेयर्स के साथ ही खेलता हूँ। ओके, लेकिन तू मुझसे नाराज है क्या? मैं आपसे एंग्री क्यों होने लगा? एंग्री तो बर्ड्स होते हैं। वैसे भी आप इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो। ओके, तूने कोई और बेस्ट फ्रेंड बना लिया क्या? मैंने नहीं, आपने बना लिया होगा। मेरा तो पिछले 7 साल से एक ही बेस्ट फ्रेंड है और वो है गोलू। माफ कर दे यार। माफ कर दिया। I'm sorry. सॉरी। चल बोल, तैयार हो जा वरना तू और सोना क्लास के लिए लेट हो जाएंगे। आजा आजा। माँ, मैंने सुना वो सच है क्या? वो सौरभ, माँ आप भी चाहती है कि देव बाबू और सोना? हमें जाने ना सौरभ, मुझे एक बार उनके पास ले चलेगा? मुझे ना उन्हें एक साथ देखना है। मैं एक बार सोना को देव के साथ देख लूं, फिर मुझे पता चल जाएगा कि अगर एलिना जो कह रही है वो सच हो सकता है कि नहीं। माँ आप बाबा ने रूल बनाया था कि दीक्षित यहाँ नहीं आ सकते और देव बाबू ने कहा था कि आप लोग वहाँ नहीं आ सकते, और बाबा भी अभी नहीं है, वो कलकत्ता गए हुए हैं। वो आएंगे सोचिए। कोई जाए या ना जाए लेकिन मैं जरूर जाऊंगी। पर सिर्फ मैं जानती हूँ कि सोना को देव की कितनी जरूरत है, वो खुद भी नहीं जानती। इन बीते हुए सालों में जब भी वो किसी बात से अपसेट हुई है, उसने आके सीधे मेरा हाथ पकड़ा है। लेकिन मैं जानती हूँ उस वक्त उसे मेरी नहीं, देव की जरूरत थी। तेरे बाबा उसे समझे या ना समझे, लेकिन मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे से समझती हूँ। वो स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंट है, पर आज भी वो फेरी टेल्स में बिलीव करती है और देव ही उसका प्रिंस चार्मिंग है। सौरभ, एक बार जाके तो मिल ही सकती हूँ ना, प्लीज मुझे लेके चल, चलेगा ना? हाँ माँ, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, मैं आपको वहाँ ड्रॉप कर दूंगा। ठीक। चले? दिन के बाद जब सोनाक्षी मेरे घर आएगी तो ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि रूल्स दोनों फैमिलीज के लिए सेम रहेंगे। ना ही इस घर से उस घर में कोई आएगा, ना ही उस घर से इस घर में कोई आएगा। की कुर्सियां, इतनी मुश्किल से दोनों घरों में शांति हुई है और मैं अपने सेल्फिश रीजन की वजह से शांति को डिस्टर्ब करने आई हूं। सोना से फोन करके पूछ लेना चाहिए वो कब घर आ रही है, ये ठीक रहेगा। आंटी, आप यहाँ इस वक्त? नहीं, एक्चुअली बस मैं चलती हूँ। इतनी दोपहर में बाहर कोई खड़ा रहता क्या? देख कितना पसीना भी आ गया आपको। लीजिए, आइए अंदर चल। नहीं, वो तुमने रूल बनाया था ना कि तो इसीलिए उस रूल की वजह से आप वापस पलट के जा रही थी। रूल तो है लेकिन उसमें कंडीशंस भी तो हैं। कहा था ना मैंने कि किसी का भी फ्रेंड आ जा सकता है। तो आप बताइए, आप सुहाना की फ्रेंड बन के चलना चाहेंगी या मेरी? सोहा चाहे मुझे कितना भी आशा बुलाए, पर मैं रहूंगी उसकी दीदा ही, तुम्हारी फ्रेंड बन सकती। Well, I don't know, इतनी ब्यूटीफुल लड़की का मैं सिर्फ फ्रेंड बन सकता हूँ क्या? बदमाश। चलिए अंदर चलिए। चल देव, चलो, कम ऑन। पीके, पीके, लगता है पीके बाहर गया। तब तक मैं आपके लिए कुछ बना के लाता हूँ। आम पन्ना ना सही, कुछ और ही बना के ले आऊंगा। देव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम प्लीज बैठो ना। अब मैं ही आपके साथ बैठूंगा क्योंकि सुहाना तो अपनी क्लास के लिए बाहर गई है, उसे टाइम लगेगा।
लेकिन तब तक आपके लिए कुछ बना के तो लाऊं? 2 मिनट, 2 मिनट। तू अभी तक उदास ऐसे क्यों घूम रहा है? सॉरी कहा ना तुझसे, इतना मत सोच, ऐसे बात मन में नहीं रखनी चाहिए। मैं तो साफ साफ बोलता हूँ जो भी मन में आता भाई, लेकिन मन की बातें रखना ये तो आपकी स्पेशलिटी है। विकी क्या कर रहा है ये मैंने आंटी के लिए बनाया था। इतने सालों में कभी अपने भाई के लिए तो कुछ बनाया नहीं आपने, और आज बनाया भी तो उस औरत के लिए। विकी तमीज से बात कर, तो सोनाक्षी की माँ है। क्यों नाटक कर रहे हो आप? उन लोगों से तमीज से बात करने के लिए कह रहे हो जिनको आपने खुद बर्बाद किया था, याद है आपको? फर्स्ट सोनाक्षी, सेकंड अलीना, थर्ड सोहा, अगेन सोनाक्षी और 5 आप खुद। आखिर ये बोस फैमिली की सारी लेडीज हमारे हाउस के साथ कौन सा टाका भिड़ाना चाहती हैं? देखिए मैं एक्चुअली वो क्या है ना कि आप जैसे पीपल के पास ना 100 एक्सक्यूजेस होते ही हैं, मैं जानती हूँ, इसलिए रहने दीजिए आप। जो हो गया वो हो गया। गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए ना ही तेरे पास कोई वजह है ना होनी चाहिए। क्या हुआ क्या ऐसा? क्या करा है उसने और उसके परिवार ने जो आप इतना एंटरटेन कर रहे हो आज उनको? आप मुझे बताओ, उस लड़की ने कुछ किया तो मैं भी। बस, सोनाक्षी मेरी बेटी की माँ है। पता है मुझे, लेकिन एक बात बताओ, वो सिर्फ आपकी बेटी की माँ ही या उससे ज्यादा भी? इससे बात करना ही बेकार। जाने से पहले एक बात तो बताते जाओ देव भाई, ऐसा क्या कर दिया सोनाक्षी ने कि आज आप उसके खिलाफ मेरा मुंह बंद करवा रहे? कि उसने जो किया है ना वो हम में से कोई नहीं कर सका। जब मेरी जीजी आपके हाउसिंग में गई थी तब तो आप लोगों ने पुश करके उन्हें बाहर निकाल दिया था। तब कौन सा फेस उठाकर चली आई हैं यहाँ? देव से कह दीजिएगा मैं घर चली गई। आंटी आप कहीं नहीं जा रहे, आप यहीं रहेंगे। देव, इन्हें इस हाउस से गो होने दो। वैसे भी इनकी इस हाउस में कोई जगह नहीं है। जगह नहीं है तो बना लीजिए, वो यहाँ से कहीं नहीं जा रही। जिन पीपल ने तुम्हारी माँ को अपने घर से आउट कर दिया, तुम उन्हें यहाँ खुद ले आए। तुम कुछ भी कर लो, पर मुझे जीजी को जवाब देना होगा। जीजी 4 दिन के लिए क्या गई, तूने फॉरगेट कर गया? उनकी इंसल्ट को भी फॉरगेट कर गए। माँ से क्या बात करनी है, उनका बेटा कर लेगा। आपको इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आप बहुत थक गई होंगी, अब जाके आराम कीजिए। देव, तुम मुझे इनसाइड जाने को कह रहा है, वो भी इस लेडी के लिए? आखिर ये लगती क्या है? नोबड़ी कहीं की। देव, आई थिंक मुझे चलना चाहिए। नहीं, ये घर मेरा है और आप मेरी मेहमान, आप कहीं नहीं जा रही। ठीक है, फिर एक्स गरीब की बेटी ही यहाँ से चली जाती है। वैसे भी राधा रानी वहाँ नहीं रुकती जहाँ उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती है। मुझे तो बहुत सालों पहले इस हाउस से चले जाना चाहिए था, पर क्या करती, ये हाउस खंडर हो जाता। I'm sorry। एक्चुअली मुझसे गलती हो गई देव, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली में टेंशन हो ये मैं नहीं चाहती। और वैसे भी देखो ना, हम दोनों फैमिलीज के बीच के हालात जैसे बदले भी जा सकते हैं। माशी, आप यहाँ? अच्छा हुआ तुझसे मिल लिया, मैं बस जा ही रही थी अभी। अभी? हाँ, वो एक्चुअली सुहा की बहुत याद आ रही थी तो उसे मिलने आ गई, पर वो है नहीं तो मैं किसी और दिन आ जाऊंगी। सोना सुहा दोनों मिल जाएंगे। आप इतनी दूर आई हैं, थोड़ी देर तो रुक के जाइए। अच्छा ठीक है, ड्राइवर आपको छोड़ देगा। इससे बात कर रहा था सौरभ, मिलने भी जाने वाला है। कैसे पता लगा? तुम्हें अच्छा तो लगा ना? आई थिंक तुम्हें सिर्फ अच्छा नहीं बहुत अच्छा लगा होगा। रोनिता, मेरे फोन में क्या देख रही थी तुम? वो मेरे फोन का ना नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे फोन से मैं एक फोन कर लेती। रोनिता,
फोन लेने से पहले पूछ लिया करो, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज डिलीट हो जाता तो। मैं आया। वो जो आदमी की डिटेल्स भेजे थे उसका कुछ पता चला? ये काम जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। ओके। देव, हाय। माँ आई थी? हाँ, तुम्हें भी फोन नहीं किया ना? नहीं। कितनी सरप्राइजिंग बात है, ऐसे अचानक से आ गई। लेकिन सरप्राइजिंग बात तो ये है कि तुमने उन्हें यहाँ पे अलाउ किया। मोहन सोनाक्षी, अब तुम भी शुरू मत हो जाओ। ऐसा कुछ नहीं है। ये कैसा स्कोर काउंट कर रही हो तुम? और अगर तुम्हें करना ही है ना तो अभी भी हम 1-1 है। मैंने तुम्हारी माँ को यहाँ आने दिया और तुमने अलीना को तुम्हारे घर में आने दिया था। ठीक? माँ ने कुछ कहा? वो यहाँ क्यों आई थी? अब तुम खुद ही उनसे बात कर लो ना। अरे वो तो मैं कर लूंगी देव बाद में, लेकिन अभी मैं तुमसे पूछ रही हूँ ना, बताओ ना। फाइन, ऐसा कुछ कहा तो नहीं, बस वो यही कह रही थी कि वो सुहाना को मिस कर रही थी इसलिए आई। उसके बाद सब कुछ ठीक था ना? मतलब कुछ हुआ तो नहीं? तुम जानती हो कि मामी और विकी कैसे हैं, तो वो जैसे रिएक्ट करते हैं उन्होंने वैसे ही रिएक्ट किया। सो बेसिकली एवरीथिंग वाज नॉर्मल। तुम ऐसे सवाल क्यों कर रही हो? वो सुहाना की नानी है, उसे मिस कर रही थी तो यहाँ आ गई, इसमें क्या स्ट्रेंज है? हाँ, माँ ने भी मुझसे यही कहा था, लेकिन वो ऐसा क्यों कहेगी? मतलब Come on, not again. What not again? तुम लड़कियों को जासूस बनने का शौक होता है क्या? अरे एक सिंपल सी बात को भी इतना कॉम्प्लिकेट कर देती हो। हर बात के 4 मतलब हो, ये जरूरी तो नहीं है ना। तुम और हम लड़कों की तरह सिंपल नहीं सोच सकती तुम। It's not about simple and complicated here. It is about that. ये एग्जैक्टली वही है। अब तुम लड़कों को देखो कितने सिंपल होते हैं। जब टीवी देखते हैं तो सिर्फ टीवी देखते हैं, जो चैनल चल रहा है वो देख लेते हैं, न्यूज, स्पोर्ट्स, व्हाटएवर। लेकिन लड़कियां जब न्यूज देख रही होती हो तो खाने के बारे में सोचती हो, जब खाना खा रही होती हो तो मूवी के बारे में सोच रही होती हो, और जब मूवी देख रही होती हो तो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रही होती हो। और तुम्हारी हर बात के भी 4 मतलब होते हैं। कहती गुड नाइट हो, लेकिन उसका कुछ भी मतलब हो सकता है। आई हेट यू से लेकर तुम गाड़ी ओके 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 ओके, इनफ इनफ। पता है पिछले 7 सालों में तुमने लड़कियों पर थीसिस कर रखी है, लेकिन इतना लंबा लेक्चर देने की जरूरत नहीं। ठीक है, तुम्हारी माँ और तुम्हारे बीच का मामला है। सॉरी। कहाँ जा रहे हो सौरभ? ऑफिस और कहाँ? ऑफिस से जाओगे या कहीं और भी जाना है? हाँ, एक फ्रेंड से मिलने वाला हूँ। नाम क्या है उसका? कनिका। कनिका। तुमने इस फ्रेंड के बारे में तो कभी बताया ही नहीं मुझे। छोड़ो ना, तुम उसे नहीं जानती। ओके, जाओ, एंजॉय। कोई प्रॉब्लम? नहीं, प्रॉब्लम क्या होगी? तो फिर नहीं, वो मुझे भी एक फोन आया था आज एक फ्रेंड का। वो मुझे पहले बहुत लाइक करता था, प्रपोज भी किया था। मैंने उससे मिलना बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद, क्योंकि मुझे वो एज अ फ्रेंड ही पसंद था। आज बड़े सालों के बाद उसका फोन आया मुझे एज फ्रेंड्स, कॉफी पे बुला रहा है। मैंने सोचा शादी के बाद अभी, तो मैंने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? पुराने दोस्तों से मिलना चाहिए। तो मतलब मैं उसे मिलूं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? हम दोनों की शादी हो चुकी है, एंड आई ट्रस्ट यू। ओके, तुम्हारा मन करता है तो तुम जाओ उससे मिलने, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कोई हमारे लिए कैसा भी फील करे, हमें उसे मिलना चाहिए। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? अनीता, ये सब पुरानी बातें हैं। हम दोनों एक दूसरे के बारे में अब क्या सोचते हैं वो ज्यादा मैटर करता है। It's all right. नो, इट्स नॉट ऑल राइट। स्पेस वेस ठीक है 2 लोगों के बीच में, लेकिन इतना भी प्रैक्टिकल होना ठीक नहीं है। पॉसेसिवनेस भी थोड़ी होनी चाहिए ना 2 लोगों के बीच में। तुम नहीं समझोगे। अरे पर क्यों बोलो सोना? तुझे पता है क्या माँ यहाँ आई थी? क्यों आई थी? ऑफ कोर्स मुझे पता है, और मैं उनसे मिली भी। मतलब माँ यहाँ आई थी, लेकिन क्यों? और सोहा से मिलने वो डांस क्लासेस भी तो जा सकती थी। वो क्या? वो सोना, मैंने माशी को दिन में कॉल किया था। हाँ तो? एक्चुअली मुझे लगा कि तू और देव भाई। तू पागल है? हाँ? तूने मतलब अपने मन में कुछ बना लिया और फिर माँ को जाके बता दिया? इसमें गलत क्या है?
पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि तुम दोनों में डिफरेंस कम हो गए हैं, तो मुझे लगा कि मुझे माशी को तू पागल हो गई। देव की चिंता है मुझे, लेकिन उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और तूने सोना, तुम तीनों मतलब ये ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और तूने अपने मन में कुछ भी बना लिया, एज्यूम कर लिया और जाके माँ को बोल दिया। अरे अगर कुछ होता तो मुझसे बात कर लेती ना एक बार। हाँ, और तू जैसे मुझे बता देती सब कुछ, है ना? अरे ना सुन, जब दो अजनबी भी ना एक छत के नीचे रहने लगते हैं ना, तो एक दूसरे की केयर करने लगते हैं। और देव और मेरे बीच रिलेशनशिप था पहले से ही, और उसकी निशानी हमारी आंखों के सामने है। तो ऑब्वियस बात है कि एक दूसरे की केयर करते रहेंगे ना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ओके फाइन, आई एम सॉरी। माशी को नहीं बताना चाहिए था। ऑब्वियसली नहीं बताना चाहिए था। अब वो क्या क्या सोच रही होगी। अब मुझे जाके सब सॉल्व करना पड़ेगा। मुझे बताना पड़ेगा उन्हें कि क्या चल रहा है। मुझे बताना होगा कि देव प्रॉब्लम में है और उसमें मैं किसी तरह इन्वॉल्व हूं। I'll have to go sort this out। पागल। देव? वो मैं एक्चुअली क्या हुआ? मैं सुहाना को पिक करने जा रहा था। लेकिन मैं जाने वाली थी ना, सुबह भी यही बात हुई थी, इसलिए मैं ऑफिस से भी जल्दी आ गई। हाँ, लेकिन मैं उसे मिस कर रहा हूँ ना, तो मैं चले जाता हूँ। ठीक है, तब तक मैं काम कर लेती। कहीं सोनाक्षी ने अपने घर जाकर माँ के बारे में किसी को बता दिया तो? एक्चुअली वो तुम्हारा वेट कर रही होगी ना? हाँ, साथ चलते हैं ना, मैं भी उसे बहुत मिस कर रही हूँ। ठीक है। किसे फोन कर रही हो? ड्राइवर को। और किसे? ड्राइवर को क्यों फोन कर रही हो? I'll drive। ओके। पर मम्मा, उस बॉय को रोज टीचर से डांट पड़ती है। क्यों? क्योंकि जब भी टीचर क्लास में पढ़ाते हैं तब वो सो जाता है। अच्छा हाँ, कोलकाता की क्लास में भी एक ऐसा लड़का था ना, नाम याद नहीं उसका। हाँ, रॉबिन दास। वो तुम्हारे पास इतनी बातें कैसे होती है करने के लिए? तुम्हें इतना याद कैसे रहता है सोनाक्षी? इसमें याद रखने वाली क्या बात है पापा? मैं तो रोज मम्मा के साथ बातें शेयर करती हूँ। वाह, इसलिए तो हम दोनों परफेक्ट हैं। जस्ट परफेक्ट। वाह। अब पता है पापा, मम्मा आशा से कभी हाइड नहीं करती, है ना मम्मा? करेक्ट। लेकिन जब मैं आपके पापा को लाइक करने लगी थी ना, तब मैंने ये बात दीदा से छुपाई थी, और जब उन्हें पता चला तो मुझे बहुत डांट पड़ी। तब से मैं उनसे कुछ भी नहीं छुपाती। अरे दीदा से याद आया, दीदा आपसे मिलने आई थी, आपको बहुत मिस कर रही थी ना? पर आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। हम उनके पास चले? गाड़ी आपके पापा चला रहे, उनसे पूछो। पापा, हम आशा के पास चले? नहीं, अभी हम घर जा रहे हैं ना, बाद में जाएंगे। पापा प्लीज प्लीज ना, प्लीज प्लीज प्लीज। थोड़ी देर के लिए जाते हैं ना, बहुत मन है इसका। ठीक। ये थैंक यू पापा। आशा, अरे वाह, मेरा बेबी कैसा है? दीदा से दूर होके बीमार पड़ गया था, है ना? आई एम ओके आशा। दादू को भी वीडियो कॉल पे बताया था, लेकिन वो तो हमेशा गुस्सा ही रहता है। सोना, तुम दोनों यहाँ अचानक? पापा लेकर आए। पापा इज द बेस्ट ना आशा। अब तुम लोग बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। और आपके लिए चॉकलेट मिल्क। माँ, मैं भी चलती हूँ, मुझे बात करनी है आपसे। देखा पापा, मम्मा भी मेरे जैसी है। वो भी अपनी मम्मा से सब कुछ शेयर करती है। आ जाओ। पापा जल्दी चलो, हम लोग रूम में जाके खेलते हैं। जल्दी चलो, जल्दी। देव खुद तुम लोगों को यहाँ लेकर आया। स्वीट ना? आप देव के घर गई थी?
क्यों? अरे बताया तो था, सोहा से मिलने का मन कर रहा था। तो आप मुझे भी फोन कर सकती थी, मैं उसे यहाँ लेके आती, यहाँ हम बाहर मिलते। अरे सौरभ जा रहा था उस तरफ तो मैंने कहा मुझे वहां छोड़ दे। आगे से नहीं जाऊंगी, तू जाना उनके साथ जाकर बैठ, मैं चाय लेकर आती हूँ। कब तक खड़ी रहेगी ऐसे? मुझे पता है माँ, पता है कि आप वहाँ क्यों गई थी। पापा आपसे बड़ा बट्टू मैंने बना लिया, ऐसे तो आप हार जाओगे। मैं बस ये सोच रहा था कि आपकी मम्मी ने कितनी देर लगा दी। क्या बात कर रहे होंगे आपकी मम्मी और आपकी दीदा? वो आपके बारे में सीक्रेट डिस्कस कर रहे होंगे। पापा आई एम जोकिंग, आपके बारे में कोई सीक्रेट है ही नहीं जो लोग डिस्कस करें। अब खेलो, मैं आया। क्यों क्यों मतलब क्या क्या? मैं तो बस, अगर आप मुझे जानते हो तो मैं भी आपको जानती हूँ, और मैं जानती हूँ कि आप क्या सोच रहे हो। मुझे और देव को साथ में देखकर आपकी आंखों में होप की चमक जागी है। अरे ना, एकदम ना, तुम तो पागल हो गए। अच्छा, तो आप वहाँ सोहा से मिलने आई थी, ये नहीं देखने आई थी कि हम दोनों कैसे एक दूसरे के साथ बिहेव कर रहे हैं? ये नहीं देखने आई थी कि आपकी बेटी की लाइफ में क्या देव वापस से आ सकता है या नहीं? सोना तू क्या बोल रही है? माँ, हम दोनों जानते कि सच क्या है, और सच ये है कि देव और मैं। एक मिनट, इससे पहले कि तू कुछ बोले मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। तुम बच्चे ना हर बात ऐसे बोलते हो जैसे कि वही फाइनल हो। ऑलवेज, नेवर, फॉरएवर तुम लोगों का फेवरेट वर्ड हो गया। अगर हमेशा और कभी नहीं एक सेंटेंस में यूज करना है तो ये बोलो कि हमेशा के लिए कभी भी कुछ नहीं रहता। सूरज में भी ग्रहण लगता है सोना। अपने लिए, अपनों के लिए, किसी के लिए भी रास्ते बंद नहीं करने चाहिए। सोना, मैं तेरी माँ हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी जिसमें तेरी मर्जी ना हो। मैं बस तुझे खुश देखना चाहती हूँ। तूने बहुत दुख देखे हैं और डूबते हुए को तिनके का ही सहारा होता है। हाँ, मैं डूब नहीं रही हूँ और स्विमिंग आती है मुझे, मैं अपने प्रॉब्लम से डील करना भी। हाँ, मैं खुश हूँ ना? हाँ, तो खुश है और दिखाई भी दे रहा है कि तू कितनी खुश है। मैं बस चाहती हूँ कि मेरी सोना ऐसी ही खुश रहे। माँ, एलिना और आपको दोनों को गलतफहमी हुई है। देव बस एक प्रॉब्लम में फंसा था और मैं उसकी मदद कर रही थी, जैसे उसने हमारे लिए की थी दादा के संगीत के दिन। बस वैसे ही आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके ग्रैंड डॉटर के पापा इतने ऑसम हैं। जब भी मैं सोहा और देव को साथ में देखती हूँ माँ, तो मैं रियलाइज करती हूँ कि सोहा क्या मिस कर रही थी। और माँ, आप प्लीज इतना ज्यादा हमसे एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि हम सिर्फ सोहा के लिए बेस्ट पेरेंट्स बनना चाहते हैं। आई नो मुश्किल है, गलती होती है हमसे, लेकिन हम ट्राई करना चाहते हैं और हम एक अच्छी टीम है और हम सोहा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आई नो कि हमारे बीच जो प्यार था, लेकिन वो बहुत पहले था, वो सब बीत चुका है। हम एक दूसरे से नफरत करके तो नहीं जी सकते ना, और जो भी कर रहे हैं हम सोहा के लिए कर रहे हैं। जब हम दोनों में से कोई मुसीबत में हो तो फिक्र भी होती है और चिंता भी, क्योंकि उसका असर सोहा पे पड़े और हम ये नहीं चाहते माँ। मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती माँ। ठीक है, मैं आगे से कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन तूने बताया नहीं देव को क्या प्रॉब्लम हो गई थी? वो माँ, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। वो पुराना जान पहचान वाला मिला था, वो देव हैंडल कर लेगा, चिंता की बात नहीं है। चल तू उन दोनों के पास जा, मैं चाय लेके आती हूँ। बिल्ली होगी, आजकल सोसाइटी में बहुत सारी बिल्लियां हो गई हैं। आई डोंट थिंक कि छोटी मोटी बिल्ली है माँ, कोई चुपड़ा डॉगी है जिसकी दूम कभी सीधी नहीं हो सकती। मैं इसे सबक सिखाती हूँ। डॉगीज काटते हैं आराम से। हाँ, तो मेरा डाउट सही था, तुम ही हो वो जबरा डॉगी। अगर मैं डॉगी हूँ तो तुम बिल्ली हो। बिल्ली? मैं? मुझे बिल्लियाँ पसंद नहीं है। इसलिए तुमने मुझे डॉगी कहा?
You like dogs? तुम्हें एकदम इम्पॉसिबल। तुम ही तो भी बात करो, मुझे उठाओ। क्यों क्यों उठाओ? तुम मिस्टर देव दीक्षित हो ना, द ग्रेट देव दीक्षित। कहीं पे चढ़ सकते हो, किसी पे भी स्पाई कर सकते हो। क्या बोल रही है तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है। चलो मेरी मदद करो, उठाओ क्यों? मुझे। कहाँ गई तुम्हारी सुपर पावर्स? हाँ, कहीं वो माँ और मेरी बातें सुनने में खर्च तो नहीं हो गई? मैंने कुछ नहीं किया। क्या कुछ नहीं किया? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ? मुझे पता है तुम खिड़की से हमारी बातें सुन रहे थे। मैं वो क्या? एडमिट करो कि तुम डर गए थे। तुम डर गए थे कि कहीं मैं अपनी माँ को आंटी जी के बारे में सब कुछ सच सच ना बता दूं। मैं वो क्या? अब मुझे और क्या करना पड़ेगा तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए? सोनाक्षी, मैं तुम पे भरोसा। हाँ, भरोसा करता हूँ, लेकिन ये बात नहीं माँ की है ना। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? मे बी। कैसी इंसान हो तुम? एक मुझे चोट लगी है, ऊपर से तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, मेरी मदद भी नहीं कर रही हो। कितनी पत्थर दिल हो तुम। अब तुम कितने स्टूपिड हो। अब उठो। क्यों कर रहे हो तुम? क्या हुआ? भाग गया तेरा जबरा डॉगी? मैं बस ये बोलने आई थी कि सोहा सो गई है और तुम लोगों को जब भी चाय पीना हो आ जाना अंदर। अम्मी भूल चलो, तुम्हें एकदम इम्पॉसिबल। मुझे अपने ऊपर गिराने की क्या जरूरत थी? लो, तुम मेरे ऊपर गिरी हो, तुम्हारी गलती है। अगर तुम हमारी बातें नहीं सुन रहे होते ना, तो ना ही तुम गिरते ना ही मैं। और अगर तुमने मुझे साफ साफ पहले ही बता दिया होता कि तुम अपनी माँ को मेरी माँ के बारे में कुछ नहीं बता रही, तो ये सब कुछ होता ही नहीं। और अगर तुम मुझे ये बताते कि प्लीज, हम लड़ क्यों रहे हैं? हेलो। हाँ। ओके। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं उस परिवार के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उनका कुछ पता ही नहीं चल रहा। देव, आई थिंक हमें एक बार वहाँ उस बस्ती में जाना चाहिए। सोनाक्षी, तुम कितनी भी स्टूपिड हो, लेकिन मुझे तुम पर इतना भरोसा है कि अगर तुम वहाँ गई थी और तुमने सब पूछताछ की थी, तो वहाँ फिर से जाके कोई फायदा नहीं है। शायद ऐसा भी हो सकता है ना कि उन्होंने मुझे कुछ बताया ना हो, तो हम बाहर जाके ट्राई तो कर सकते हैं एक बार, और शायद तुम्हें भी उससे कोई फायदा हो। सोहा भी सो चुकी है, उसके उठने से पहले हम वापस आ जाएंगे। अब चले, अगर तुम्हारी कमर ठीक हो तो अंकल। थैंक यू। मेरा सौभाग्य है ईश्वरी बहन का देवव्रत मेरी चौखट पर। मैं बहुत खुश हूँ। हमें भी अच्छा लगा आपसे मिलकर। आप आराम कीजिए, हम चलते हैं। यहाँ पे तो किसी को कुछ पता ही नहीं, इस परिवार के बारे में कैसे पता चलेगा? मैं यहाँ इतना परेशान हूँ और तुम मुस्कुरा रही हो। हाँ, मतलब इतना कुछ आंटी जी ने इन लोगों के लिए किया है ना, तो तुम अकेले ममाज बॉय नहीं हो, यहाँ पे ममाज आंटी, ममाज अंकल भी है। सीरियसली? अरे ठीक है, मजाक कर रही हूँ, लेकिन सीरियसली उन्होंने इन लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। और जब मैंने ये सुना ना, तब उनके लिए इज्जत और बढ़ गई। मुझे कब तक बेवकूफ़ बनाती रहोगी? ये जो अपनी बेटियों की शादी की एल्बम्स दिखा रहे हैं, माँ के बारे में इतना कुछ कह रहे हैं, मैं जानता हूँ तुम यही चाहती थी कि वो सब मुझे सुनाए, इसीलिए तुम मुझे यहाँ लाई। आई नो, माँ ने अपनी एक गलती के लिए सालों तक पछतावा किया, और मैं माँ को इस सब के लिए ब्लेम भी नहीं करता। और खुद को? सुबह से तुमने भी कुछ नहीं खाया, चलो कुछ खा लेते हैं, थकी हुई लग रही है। तुम फ्रेश नहीं लग रहे। हाँ तो चलो, कुछ खाना है कि नहीं? आओ।
शादी में क्या कर रहे थे? यहाँ से तो कुछ सुनाई भी नहीं देगा। उनका पीछा करता हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। कॉफी बनने में इतना टाइम लगता है क्या? आ जाएगी। ऐसे कैसे आएगी? मैं लेके आता हूँ, रुको। अरे थैंक यू। ये लो तुम्हारी लाते हैं। कैसी है? ओके। सिर्फ ओके? ठीक है। अरे आई एम किडिंग, बहुत अच्छी है, जैसे मुझे पसंद है वैसे ही। गुड। और तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है, तुम्हारा? एज यूजुअल। सौरभ और रोनिता कैसे हैं? सब ठीक है ना? ठीक है, अब दादा थोड़े बिजी हो गए काम में। और निकी, रिया और नेहा वो कैसे? सब ठीक है, खुश हैं। गुड। और बताओ। What? हमारे बीच जो कुछ भी था वो बहुत एक्सट्रीम था, चाहे वो प्यार हो या नफरत। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारे पास कोई बात नहीं होगी एक दूसरे से शेयर करने के लिए। और मुझे ये नहीं लगा कि हम लोग वो और बताओ टाइप कपल बन जाएंगे। कपल? नॉट कपल, वो awkward, you know what I mean? हाँ, I mean, weird तो है, लेकिन weird ये है कि हम लड़ नहीं रहे। हमें उसकी आदत पड़ गई है ना, हमेशा लड़ने की। और वैसे भी एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो बात करने के लिए भी कुछ नहीं है। You're right. वैसे तुमने कभी सोचा कि हम लोग यहाँ फिर से इस कैफे में आके कॉफी पियेंगे? Of course, इतनी बार सोचा, बल्कि मैं अक्सर इस कैफे में आता भी था। फिर क्यों? क्योंकि मैं सोचता था कि मैं इस कैफे में आता रहूंगा, किसी हॉट सी लड़की को डेट करूंगा और उसका हाथ पकड़ के जब इस कैफे में बैठा हूंगा और जब तुम आओगी तुम हमें देखोगी, बहुत जेलस फील करोगी। अच्छा, अगर मैं नहीं आती तो? नहीं आती तो नहीं आती। एनीवेज इट वाज अ विन-विन सिचुएशन, राइट? हाँ, आई मीन इन दोनों की डेटिंग चालू है। आपको जो करना है आज ही करो। अब हमारे पास टाइम नहीं है। यू पीपल आ गए। कब से वेट कर रही हूँ बेटा मैं। अच्छा। अरे मेरी बच्ची, हाँ छोटी दादी ने बहुत मिस किया, बड़ा लेट हो गया बेटा। बैठो 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 बैठ बैठ। वैसे बाहर तो मौसम बड़ा हॉट होगा ना, लू रन हो रही होगी, इसीलिए ना मैंने तुम दोनों के लिए स्पेशल जूस मेक करवाया है। पीके, ओ पीके जल्दी आ। ओके मैडम। जा गो गो। तुम लोग कब आए? अभी नहीं। ये लो दे बेटा, लो। हाँ। ड्रिंक कर लो। ये फोन ना आजकल बहुत ही बैड होने लगे हैं, जिसको देखो बस वर्क में ही लगा है। सोनाक्षी, वर्क बाद में कर लेना, पहले जूस ड्रिंक कर लो। हाँ मैं पी लेती हूँ। अच्छा। सोहा बेटा जाओ जाओ, तुम अपने कपड़े चेंज कर लो। हाँ, पापा बाहर से आए ना तो बहुत ही हार्ड था बाहर, तो पापा को रेस्ट करने दो। हाँ ये ले। हाँ मामी जी पी लेता हूँ, आप रख दीजिए। मैं कब
यहाँ जूस लेके स्टैंड कर रही हो, तुम दोनों मैसेज में लगे हो। मम्मी जी काम है। तुम लोगों ने कुछ नया वर्क शुरू कर दिया है क्या? नहीं, वो बस सुहा के स्कूल से रिलेटेड है ना, तो रिप्लाई कर रही थी। तुम मैं ना अब कुछ नहीं सुनूंगी। हाँ, पहले ना जूस ड्रिंक कर लो, नहीं तो मुझे लगेगा कि मामी का मेक किया हुआ जूस तुम लोगों को पसंद नहीं आया है। हाँ, ड्रिंक करो ना, फिनिश करो जूस। चलो। देव बेटा। हाँ। बस। जबकि स्टेट फिंगर से नहीं निकलता तो फिंगर टेढ़ी करनी पड़ती है। वैसे तो ये दोनों मुझे सच बताएंगे नहीं, तो फिर मुझे सच उगलवाने के लिए टेढ़ा तरीका ही अपनाना पड़ेगा। ये टेबलेट जूस इन आउट। बस पी लिया। अच्छा लगा ना, ठंडा। ओह गॉड, इन्होंने तो जूस में कोई दवाई मिलाई थी। हे मैं गॉड, ये क्या किया? जूस हल करा दिया तूने। गोलू बाहर खेल रहा है ना, वो बॉल। पीके, अरे जल्दी से एक न्यू जूस बना के ला, जल्दी। ये गोलू का बच्चा। मम्मी जी इतनी बड़ी बात कहाँ हो गई? बच्चा है, यहाँ नहीं खेलेगा तो कहाँ खेलेगा? आप नाराज क्यों हो रही है? तो तू ना ज्यादा बोल मत। हाँ, मुझे ज्ञान मत दे। बड़ी आई है, वैसे तो बच्चे का कभी ख्याल नहीं रखा, आज मुझे बड़ा ध्यान आ रहा है उसका। हाँ, और मैं भी उसकी दादी हूँ, कुछ गलत नहीं कह रही उसे। ऐसे खेलना चाहिए क्या उसे? ऐसे खेलते हैं क्या? देख, मामी जी ने जूस में कुछ मिलाया था। इस बारे में बाद में बात करते हैं। सिर्फ साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, टेम्परेचर भी नहीं है और पल्स भी तो ठीक है। मामी जी ने ये सब क्यों किया, ये पता लगाना पड़ेगा। सोनाक्षी, तुम मुझे फिर से छोड़ के जा रही हो। मत जाओ सोनाक्षी। कहाँ जा रही हो तुम? देव, मैं बस। मत जाओ ना सोनाक्षी, यहाँ बैठो मेरे पास। आराम से। देव, मुझे तुमसे बात करनी है। इतने साल हो गए, ऐसा लगता है कि अब हम बात ही नहीं करते। पहले तो इतनी बातें करते थे कि ना, वैसा लगता है जैसे खामोश रहने की आदत पड़ गई। देव, क्या कुछ बहाना बनाओगी? टाइम वेस्ट होगा। मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे बस तुम्हारा चेहरा देखना है। मेरे चेहरे पे कुछ है क्या? हाँ, क्या है बताओ ना। तुम्हारी स्माइल। अब तुम सो जाओ, चल। ताकि तुम मुझे छोड़ के फिर से चली जाओ? नहीं, मैं ये गलती फिर से नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें जाने दिया और तुम चली गई, और मैं तुम्हें जाने क्यों दिया? I'm so stupid. मैं ना so stupid. सोगे नहीं ना तो तबीयत खराब हो जाएगी। चल, सो जा। ओके।
आराम से। तुम्हें क्या लगा मैं सो गया? मैं तो नाटक कर रहा था। मैं बस तुम्हें देखना चाहता हूँ, कितनी खूबसूरत हो तुम। देव प्लीज सो जाओ वरना तबीयत खराब हो जाएगी। सो जाओ। एक्चुअली मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। लास्ट टाइम तुम्हारी बात नहीं मानी थी तो तुम सो जाता। बट सोनाक्षी, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। और तुम इतने रूप कैसे बदल लेती हो? कभी तुम खरगोश बन जाती हो, कभी तुम बिल्ली बन जाती हो, और कभी डॉक्टर बोस। तुम कहती हो ना कि मैं तुम्हें कभी सरप्राइज नहीं कर पाता, लेकिन तुम तो मुझे रोज सरप्राइज करती हो। This is not fair. Not fair. अभी कैसे दूं? हाँ तो बॉयज शाई फील नहीं करते क्या? अरे वो सुन लगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं अभी नहीं दे सकता। मैं बाद में फोन करता हूँ। बाय। नौनीता, एक मिनट प्लीज प्लीज प्लीज। तुम रो क्यों रही हो रोनिता? तुमको यही सब करना था तो शादी क्यों की मुझसे? यही सब मतलब क्या सब? मुझे सब पता चल रहा है, ठीक है? रोनिता क्या पता चल रहा है? यही कि तुम्हारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। अफेयर? मेरा किसी के साथ अफेयर नहीं चल रहा है। तुम मुझ पे ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती। अच्छा, और वो सारे मैसेजेस जो मैंने पढ़े, हाय हैंडसम, आज मिल रहे हैं ना, तुम्हारी इनोसेंट वाइफ को पता नहीं चल जाएगा एंड तुम्हें बहुत अच्छा लगा। ये सारे पढ़े मैंने, ठीक है? नाटक मत करो अभी। उस दिन वो कनिका से भी मिलने जा रहे थे तुम। कनिका? मतलब तुमने सारे मैसेज पढ़े मेरे? वाओ। तुम कैसे हो सौरभ? तुम इतना कुछ होने के बाद भी हंस रहे हो। माय डियर बॉय, कनिका से बातचीत मैंने तुम्हारे लिए की थी। वाह, मेरी वजह से? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? एक मिनट रुको, बैठो यहाँ पे, बैठो। हाँ ओके बैठो, रोना मत, मैं आया 1 सेकंड में। तुम फिर से मुझे छोड़ के जा रही थी? नहीं मैं पता है, जब तुम चलती हो ना, 8 तक नहीं होती, लेकिन फिर भी मुझे पता चल जाता है कि तुम आ रही हो या जा रही हो। क्यों ऐसा? क्यों? मुझे तुम्हारे होने का एहसास हो जाता है। तुम उठ क्यों गए? तुमने कहा था ना मेरी बात मानोगे। चलो सो जाओ, जब उठोगे तब बात करते हैं। सो जाओ। नहीं, मैं उतनी देर इंतजार नहीं कर सकता। मुझे तुमसे अभी बात करनी है और बहुत सारी बातें करनी है। तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या कह रहे हो। जब तुम्हें पता चलेगा ना, तुम बहुत पछताओगे। पछतावा करने के लिए मेरे पास हजारों वजह हैं। तुम एक काम करो, तुम मेरी साइकियाट्रिस्ट बन जाओ। मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ, सब कुछ। पता है, पछतावा करने के लिए बहुत सारी वजह है मेरे पास। पहली वजह, मैंने तुम्हें उतनी बार नहीं कहा I love you, जितनी बार कहना चाहिए था। दूसरी वजह, मैंने तुमसे बहुत लड़ाई की, बहुत झगड़ा किया। तीसरी वजह, मुझे जब तुम्हें देखना चाहिए था तब मैं तुमसे नाराज होकर मुंह फेर लिया। चौथी वजह यह है कि जब तुम जा रही थी तब मैंने तुम्हें रोका ही नहीं। तुम
ये सब दोबारा क्यों कह रहे हो? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यही सच है, और इस सच का बहुत पछतावा है मुझे। बहुत दर्द देता है ये सच। बाहर इतना नाम कमा लिया अपने बिजनेस में, काम में, लेकिन अपने घर को नहीं संभाल पाया। I failed, सोनाक्षी। You haven't failed, देव। मैंने पहले भी कहा, ये तुम्हारी गलती अकेले की नहीं है, हम दोनों की गलती है। नहीं, इसमें तुम्हारी ज्यादा गलती है। किसने कहा था तुम्हें इतनी अच्छी होने के लिए, सबका इतने अच्छे से ख्याल रखने के लिए? ये तुम्हारी गलती है कि तुम परफेक्ट हो। तुम्हारी गलती है कि तुमने एक ऐसे इंसान को चुना जो तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया। देव, तुम अभी होश में नहीं हो। सोनाक्षी, अभी तो होश में आया हूं। तुमने मुझे प्यार करना सिखाया, और मैंने क्या सिखाया तुम्हें? प्यार गवाना? नहीं देव, तुमने मुझसे बहुत प्यार किया। मेरे अंदर सिर्फ दर्द है सोनाक्षी, बहुत दर्द है, और मैं यही डिजर्व करता हूँ। पता है, कभी कभी जब मैं सोता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि मैं कभी उठूं ही ना, लेकिन फिर आंख खुल जाती है और वो दर्द बर्दाश्त करना पड़ता है। अरे मैं तो इतना सेल्फिश हूँ कि मैं तुम्हारे लिए भी ये दर्द विश करता था। मैं सोचता था कि तुम्हें भी ये दर्द हो, ताकि तुम भी मुझे कभी ना भूल पाओ। इतना सेल्फिश था मैं। क्या तुमने भी वो दर्द महसूस किया? क्या तुमने भी कभी हमारे ऐसे फोटोग्राफ चला दिए और अगले दिन उन्हें डेवलप करवाया अपने पास रखने के लिए, सबसे छुपाकर? बोलो ना सोनाक्षी, तुमने भी कभी ऐसा फील किया? क्या तुमने भी आंसू बहाए थे मेरे लिए? ऐसे ही होता है, मुझ जैसों का ऐसा ही हाल होता है। देख रही हो? नहीं देव। सोनाक्षी, क्या तुम मुझे कभी माफ नहीं कर पाओगी? क्या तुम ये सब भूल नहीं सकते? क्या हम फिर से एक साथ नहीं हो सकते? बोलो ना, क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगी? सोनाक्षी, जो सब मैंने किया उसकी सजा मुझे मिल चुकी। इतने साल तड़पा हूं मैं तुम्हारे बगैर। अब मुझे एक चांस चाहिए, एक चांस चाहिए तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताने, फिर से सब कुछ नए से शुरू करने के लिए। मैं फिर से सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। मैं थक चुका हूँ तुम्हारे बिना जीते जीते। बोल रहा हूँ, क्या फिर सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता? मैं, तुम, सोहा, हमारा अपना घर, सब कुछ कितना ब्यूटीफुल होगा। क्या तुम फिर से मुझसे प्यार नहीं कर सकती? प्लीज देव, ये सब मत करो। तुम भी नहीं चाहते कि ये सब हो। इससे ज्यादा मैंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं चाहा है सोनाक्षी। यही है जो मैं चाहता हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम एक बार देव दीक्षित को तोड़ चुकी हो और तुम फिर से नहीं तोड़ सकती। सच तो ये है कि मैं कभी जुड़ा ही नहीं, वैसे ही टुकड़ों में जीता रहा, इंतजार करता रहा कि तुम एक दिन आओगी और मुझे समेट लोगी और मुझे फिर से जीना सिखाओगी। सच में मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सोनाक्षी, और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तो प्लीज लौट आओ मेरे पास। प्लीज बी माय। ये थी असली वजह। लास्ट टाइम बहुत गंदा गिफ्ट दिया था, तो सोचा इस बार कोई गलती नहीं करूंगा। और कनिका इसमें मेरी हेल्प कर रही थी, क्योंकि उसके पापा का खान मार्केट में ज्वेलरी शॉप है और कनिका खुद एक ज्वेलरी डिजाइनर है। बट ग्रेट, तुमने मेरे गिफ्ट की बैंड बजा दी। थैंक यू। सॉरी। पागल, इधर आओ। तुम्हारे वो मैसेजेस देख के कोई भी डर जाएगा ना। बट आई एम सॉरी, मुझे तुम पे शक नहीं करना चाहिए था। यू आर सो क्यूट। चलो अब रोना बंद करो। आइसक्रीम खानी है?
तुम मुझे है ना धक्के मार के भी किसी के साथ अफेयर करने भेजोगी ना, तो भी मैं नहीं जाऊंगा। Cause I love you. I love you too. श्रुति। एक मिनट, मुझे आपसे बात करनी है। ऐसी आवाज में टैग क्यों कर रही हो मुझसे? और वैसे भी मुझसे क्या काम है तुम्हें? काम तो आपका पूरा नहीं हो, मेरे हाथ से ग्लास जो गिर गया। अब सीधे सीधे बताओगे कि आपने कौन सी दवाई उसमें मिलाई थी? एक मिनट, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो सीधे सीधे मुझे बता दो, या देव जब उठेगा ना आप उन्हें बता देंगे। ये क्या स्पीक रही हो? मैं जूस में भला कुछ क्यों पुट करूंगी? मैं दूसरा ऑप्शन यूज नहीं करना चाहती, क्योंकि देव आपकी रिस्पेक्ट करता है और आप मेरी बहन एलिना की सास हो। तो सीधे सीधे मुझे बता दो कि कौन सी दवाई आपने मिलाई। और ये याद रखना, अगर देव को कुछ भी हो तो सिर्फ मुझे नहीं, इनकी माँ को भी जवाब देना होगा। मैंने जूस में वो सच बोलने की, टैग करने की दवाई मिलाई थी। देव को कुछ नहीं होगा, सुबह तक ठीक हो जाएगा वो। सुनो, देव को कुछ भी टेल मत करना। मैं अच्छी तरह से जानती थी इस घर का भला अब कभी नहीं चाहती थी, ना ही देव का। और अब 7 साल बाद आप बिल्कुल नहीं बदली, लेकिन मैं बदल चुकी। पहले मैं कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि आपके खिलाफ कुछ कहना इस घर की मर्यादा के खिलाफ था। लेकिन अब नहीं मैं इस घर की बहू, नहीं देव की वाइफ हूँ, बस सुहा की माँ। तो आपकी रिस्पेक्ट करना या ना करना मेरी चॉइस है। और याद रखना, अगर आइंदा से देव को हर्ट करने की कोशिश की तो आप समझ जाएंगे कि मैं कितना बदल चुकी हूँ। हाँ तो तुम लोगों को जितना बोला उतना करो, कल मैं ऑफिस आके देख लूंगा, समझे? हाँ मम्मी, मम्मी। नहीं, नो, टेल मत करना। क्या टेल मत करना? क्या हो गया? क्या माय गॉड, अच्छा वो तो आ गया। आज मेरा ही प्लान मुझ पे भारी पड़ गया यू टर्न करके। वो बंगालन की बच्ची को पता नहीं कैसे नो हो गया कि मैंने उन दोनों के जूस में टेबलेट मिलाई है। तुझे सुनना चाहिए था कि वो क्या कह रही थी। वो मुझसे कह रही थी कि अगर मैंने देव को जरा भी हर्ट करने की ट्राई की ना तो वो मुझे, हे माय गॉड, उसकी इतनी हिम्मत हमारे घर पर रह के हमें धमका रही है वो। अब ये वक्त डर के बैठने का नहीं है मम्मी। उसने ये कर बहुत बड़ा पंगा ले लिया विक्की से। अब बच्चों का खेल खत्म करने का टाइम आ गया है मम्मी, तो फिक्र मत कर। उसका जादू उसके वहां चलता होगा, लेकिन यहां अब विक्की का जादू चलेगा। मैं थक चुका हूं तुम्हारे बिना जीते जीते। क्या फिर सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता? क्या तुम फिर से मुझसे प्यार नहीं कर सकती? अभी एक दूसरे को समझने लगे थे, है ना? ने डिसाइड किया था कि एक दूसरे पे भरोसा करेंगे, और तुमने फिर से मेरा भरोसा तोड़ दिया। तुम्हें मुझसे इतना प्यार करने का कोई हक नहीं थे। जो भी तुम्हारे मन में आया सब कुछ बोलती। तुम हमेशा मेरे साथ यही करते हो। जब भी मैं तुमसे दूर भागने की कोशिश करती हूँ तो तुम मुझे अपने ओर खींच लेते हो। क्यों? अब मैं क्या करूं? तुम्हें एकदम पॉसिबल स्टॉप उतरो। अब मैं तुम्हारे इन सवालों का जवाब कैसे दूं? कैसे दूं?
सोया कब? हेलो, हाँ प्रकाश। देव, कब से फोन कर रहा हूँ यार तुझे। सॉरी यार, वो मैं बता ना। खतरी और तेरे मिलने का जुगाड़ कर दिया है मैंने। अब देरी मत करो, जल्दी से आ जा। थैंक यू यार, सिर्फ तू ही ये कर सकता था। ठीक है, मैं सोनाक्षी को लेके आता हूँ। सोनाक्षी मतलब तुम दोनों ने फिर से शादी कर दी? नहीं यार, ऐसा नहीं है वो। एक्चुअली हम साथ नहीं हैं लेकिन एक घर में रह रहे हैं। मैं कुछ समझ नहीं पाया कि तू कहना क्या चाहता है। एक्चुअली खतरी को सोनाक्षी नहीं पकड़वाया, लेकिन बहुत लंबी कहानी है, तुझे मिलके बताता हूँ क्या हुआ। ठीक है, तो बाय। सोनाक्षी। गुड मॉर्निंग देव भाई। गुड मॉर्निंग। सोनाक्षी कहाँ है? वो गार्डन में बैठी। आपको कुछ चाहिए? चाय, कॉफी? नहीं नहीं, मैं बस उससे बात करना चाहता हूँ। अल्फा टू टैंगो। देव भाई उतने सही सोना के बारे में पूछ रहे थे। स्टे ट्यून्ड। सोनाक्षी, 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 कब से आवाज दे रहा हूँ, तुम सुन के भी अनसुन नहीं कर रहे हो। मैं कुछ और सोच रही थी, ध्यान नहीं गया। अच्छा ठीक है, अब चलो मेरे साथ, हमें जाना है। मैं कहीं नहीं जा सकती, मुझे काम। सोनाक्षी, मैं कह रहा हूँ ना, हमें चलना है। और मैंने कहा ना कि मेरे लिए मेरा काम बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं छोड़ के नहीं जा सकती। शोना ने मुझे साफ साफ कह दिया है कि मैं कोई होप ना रखूं। तो ये सब कुछ बताएगी तो मैं फिर से वैसे ही सोचने लगूंगी ना। ठीक है, अब से मुझे अगर कुछ भी ऐसा दिखाई दिया तो मैं आपको नहीं बताऊंगी। ठीक है? अच्छा। अरे नहीं नहीं, बता दिया कर, पर इतनी एक्साइटेड होकर मत बोला कर ना। सोनाक्षी, मैं बात कर रहा हूँ ना तुमसे, क्या कर रही हो तुम ये? मैं काम करने की कोशिश कर रही हूँ देव। अरे देव, अगर तुम्हारे पास काम नहीं है ना तो औरों के पास है। बच्चों की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? मैं बच्चों की तरह बिहेव कर रहा हूँ या तुम बच्चों की तरह बिहेव कर रही हो? कल तक तो सब ठीक था, अभी क्या हुआ? तुम्हें कुछ याद नहीं है? कल क्या हुआ था? कुछ भी याद नहीं है? क्या हुआ था कल? हम वापस आए, मैंने जूस पिया, उसके बाद मैं सो गया। और क्या हुआ? तुमने जो कुछ भी कहा एक वर्ड भी याद नहीं है। मैं तुमसे क्या कहूँगा? क्या कहा मैंने तुमसे? बताओ मुझे। बहुत कुछ कहा था मुझसे देव दीक्षित। तो बताओ मुझे, क्या कहा था मैंने? मैं तुम्हें नहीं बता सकती। सोनाक्षी, तुम्हारे हिसाब से मैंने तुम्हें कुछ कहा था ना, तो बताओ मुझे क्या कहा था मैंने? मैंने कहा ना, मैं नहीं बता सकती। ऐसा क्या है जो मैं तुमसे कह सकता हूँ लेकिन तुम मुझसे नहीं कह सकती? You said that you love me. तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरे साथ रहना चाहते हो। तुमने मुझसे पूछा कि क्या हम एक साथ नहीं रह सकते? क्या मैं तुमसे दोबारा प्यार नहीं कर सकती? ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा क्यों कहूँगा? मैंने तुमसे ये सब नहीं कहा। झूठ बोल रही हो? झूठ नहीं बोल रही होती। मुझे कुछ याद नहीं है सोनाक्षी, मुझे नहीं पता मैंने क्या। मैंने कई बार तुम्हें रोकने की कोशिश की, मुझसे कहा भी था कि ये सब मत कहो, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। जो अपने मन में था बोलते गए, तुम होश में भी नहीं थे देव। सोनाक्षी, अगर मैंने ये सब कुछ कहा तो इसका देव, मुझे पता है जो कुछ भी तुमने कहा वो सच था, क्योंकि तुम पूरी तरह होश में भी नहीं थे। लेकिन वो सब सुनने के बाद मैंने कुछ डिसाइड किया है। सोनाक्षी, नहीं देव, मैं तब भी ये सुनने के लिए तैयार नहीं थी और अब भी नहीं। हमें डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, ओके? हम साथ में सिर्फ सोहा की वजह से। और तुम क्या चाहते हो? हाँ, क्या चाहते हो? कि हम उसी मोड़ पर पहुंच जाए जहां हम एक दूसरे को समझ भी ना पाए? और सोहा का क्या होगा? तुम चाहते हो कि वो ये सब देखे जो हम पहले से ही देख चुके हैं? देव, मैं तुमसे दोबारा प्यार नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकती। मैंने जो कुछ भी कहा, मैं उसके लिए माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि तुम्हें पता है वो सच था। लेकिन हाँ, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। तुम जो कह रही हो वैसा ही होगा, हम कभी एक नहीं होंगे। आज के बाद मैं होश में रहूं या ना रहूं, मैं तुमसे फिर कभी ऐसी बात नहीं करूंगा।